अरे ये लोग खाटू श्याम जी का झंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? ओहो, कुछ याद आया। बहुत पहले हमने YouTube पर देखा था कि ये निशान यात्रा होती है और इससे बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं और बाबा श्री श्याम की कृपा प्राप्त होती है। तो कहीं ये वही निशान यात्रा तो नहीं? इसके बारे में आज मनोना धाम जाकर महंत महाराज जी श्रीमान ओमेंद्र चौहान जी से जरूर पूछूंगा कि निशान यात्रा से क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों मैं भी करूंगा निशान यात्रा, मैं भी प्राप्त करूंगा बाबा की कृपा, मेरे भी दुख दर्द दूर होंगे। अब दोस्तों जा रहा हूं मैं भी आज निशान उठाने। हाँ भैया, निशान कैसे कैसे दिए हैं आपने? कितने कितने रुपए के हैं? 30 का है, ये बड़ा 80 का है। अच्छा अच्छा, बड़ा 80 का है। तो एक निशान दे दो। बाबा कृपा करो, तेरा निशान उठाने के बाद शरीर में अजब गजब उथल पुथल हो रही है। मेरे अंदर का रोम रोम अब तेरे नाम का बन चुका है। मेरे मन के विचार अब बदल रहे हैं, मेरे भाव बिल्कुल बदल चुके हैं। बाबा आज से तू मेरा और मैं तेरा। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, बाबा का सेवक अलंकार तोमर। यदि आपको बाबा की कृपा प्राप्त करनी है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको निश्चल मन से किसी भी प्रकार की कोई भी द्वेष भावना नहीं रखनी है और बाबा से केवल ये प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरी बाद में करना इच्छाओं की पूर्ति, उन सबकी पहले करना जो जरूरतमंद हैं, जिनको तेरी आवश्यकता है, जिनको तेरी कृपा की सबसे पहले जरूरत है। यदि आपने अपने दुश्मन के लिए, अपने प्रतिद्वंदी के लिए भी अच्छी मनोकामनाएं मांगी बाबा से, तो आप ये बात निश्चित ध्यान रखना, बाबा 100% आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है निशान यात्रा के दौरान बाबा से कनेक्टिविटी बनाए रखें। बाबा से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल, अपना सेल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। जितनी देर आप निशान यात्रा करें, मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना ही सेल्फी में, ना ही किसी से कॉल करें, ना ही व्यापार की बातें करें, ना ही घर की बातें करें, क्योंकि मोबाइल जो है सबसे बड़ा एक हमारा दुश्मन है हमारी आध्यात्मिकता में बाधा डालने के लिए। इसलिए आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, किसी प्रकार की बात अपने मन में ना रखें, केवल एक भक्तिमय माहौल का एक संचालन करें, भक्तिमय माहौल लाएं, बाबा श्री श्याम का गुणगान करें, उनकी जय जयकार करें। मनोना धाम की जय, महंत महाराज जी की जय, बाबा श्री खाटू श्याम की जय, मोरबी नंदन की जय, लगदा तार की जय, शीश के दानी की जय। इस तरीके से बहुत सारे जयकारे हैं जो बाबा श्री श्याम की तरफ हमें आकर्षित करते हैं और हमारा जो माइंड है पूरा कन्वर्ट हो जाता है बाबा श्री श्याम में और हमारी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है बाबा के नाम से, बाबा के गुणगान से, जिसका हमें सीधा सीधा लाभ मिलता है। निशान यात्रा का पूरा हमें लाभ मिल जाता है और बाबा की कृपा निश्चित रूप से हमारे पास आती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। और देखिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, बहुत ही स्पेशल वीडियो आपको लेकर आए हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के आप लोग हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से प्रार्थना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको ऑल दबाकर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। और देखिए हमने आज महंत जी से बहुत सारी वार्ता की है और बहुत सारे प्रश्न हमारे श्याम प्रेमियों के, भाइयों बहनों के आए हुए हैं। वो प्रश्न क्या हैं मैं आपको एक बार पढ़ के सारे सुना देता हूँ। निशान यात्रा क्या है, इसका क्या महत्व है, वह निशान यात्रा क्यों की जाती है, निशान यात्रा को कहां से शुरू करें, इसको शुरू करने के लिए कोई जगह निश्चित होती है क्या, या कहीं से भी निशान उठाया जा सकता है, क्या मनोना धाम की निशान यात्रा शुरू हो चुकी है, निशान यात्रा की शुरुआत कैसे करें,
साधारण तरीके से करें या निशान की पूजा करके करें। रास्ते में टॉयलेट या अन्य कारणों से रुकने पर निशान का हम क्या करें, निशान का पूजन कैसे करें। शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निशान पर हरा नारियल या अक्षत बांधना जरूरी है क्या? निशान यात्रा किन लोगों को ज्यादा जरूरी होती है? महिलाओं को क्या निशान उठाना चाहिए? मंदिर में निशान चढ़ाने के बाद उसका क्या होता है? क्या उसे हम घर पर ले जा सकते हैं? घर पर निशान हम कहाँ लगाएं? महंत जी के जीवन पर निशान का क्या बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है? तोरण द्वार किसी भी मंदिर के लिए क्यों आवश्यक है? मनोना धाम में भारी मात्रा में लग रही दंडवत यात्रा का क्या महत्व है? बाबा को इत्र क्यों प्रिय है? 3 इत्र चढ़ाने का क्या महत्व है? बागा क्या है? बागा कब बांटा जाता है? क्या मनोना धाम में बाबा का बागा मिल सकता है? मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद क्या हम बाबा को बागा चढ़ा सकते हैं? बाबा के बागा और वस्त्र में बड़ा अंतर क्या है? बागा घर में किस स्थान पर रखना उचित है? बाबा को बागा कब पहनाया जाता है? बाबा की अखंड ज्योत का क्या महत्व है? इसका क्या लाभ है? क्या अखंड ज्योत घर में हम जला सकते हैं? एकादशी व द्वादशी का क्या महत्व है? महंत जी से गुरु दीक्षा कब और कैसे लें? गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु व शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? काफी कुछ ज्ञान मिलने वाला है बाबा श्री श्याम के बारे में और महंत जी खुद बताएंगे आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर, इसलिए आप बने रहें। चलिए हम चलते हैं अब गुरु जी के पास और करते हैं परिचर्चा। गुरु जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि निशान यात्रा क्या है और निशान यात्रा का क्या महत्व है और लोग निशान यात्रा क्यों कर रहे हैं आज? निशान यात्रा का मतलब है किसी के झंडे को बुलंद करना। जी जी सबसे पहले जब हम इस तरीके से चलते हैं तो झंडे को बुलंद करना और जी। बाबा को निशान चढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है और उनके लिए निशान चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। और जी। किसी भी मन्नत को पूरा करने के लिए आप निशान लेके और निशान चढ़ाओगे आप जी। तो 1000% आपकी मन्नत में पूरी होगी। जी 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 जी। निशान यात्रा को हम कहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं और क्या निशान यात्रा को प्रारंभ करने की कोई निश्चित जगह होती है या हम कहीं से भी निशान उठा सकते हैं? निशान यात्रा जो यहाँ का हमने स्थान रखा है मनोना धाम का, वो अगर कोई पूरब साइड से अगर कोई निशान लेके आता है तो पुराना मंदिर है, सिद्धपीठ है वो, जी वहाँ से आप निशान उठा सकते हो। लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर आप इधर से पश्चिम साइड से कहीं से आते हो तो आप बगरैन से भी निशान उठा सकते हो, अच्छा, जो 11 किलोमीटर के करीब पड़ता है। जी जी। और सबसे मेन चीज है, अगर ज्यादा दूरी से निशान नहीं उठा सकते हो तो यहाँ जो हम तोरण द्वार बनवा रहे हैं जी जी वहाँ से भी कुछ भक्त निशान उठा सकते हैं। अच्छा, इसकी कोई जगह ऐसे निश्चित नहीं है कि जगह आप कोई यहाँ निश्चित से नहीं होती, जगह कुछ लोग होते हैं अपने घर से निशान उठाते हैं, अच्छा, अपने अच्छा। गांव के किसी मंदिर से निशान उठाते हैं। जी जी। जिस तरीके से कांवर का कोई स्थान नहीं कि कचला से कांवर ला रहे हो, हरिद्वार से ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, उसी तरीके से ये होता है कि किस मंदिर में जल चढ़ा रहे हो जाके जी, सिद्धि जी, के जी। लिए। सेम यही मामला होता है निशान यात्रा का। जी, जी। बाबा को निशान लेके आ रहे हो, आप अपने घर से ला रहे हो श्रद्धा से, आप किसी मंदिर से ला रहे हो या किसी और सिद्ध स्थान से ला रहे हो तो जी, निशान आप इस तरीके से ला सकते हैं। अच्छा, क्या मनोना धाम की निशान यात्रा प्रारंभ हो चुकी है? निशान यात्रा बहुत बड़े स्तर पे चल रही है, बगरैन से भी चल रही है, पुराना मंदिर से भी चल रही है। जी जी और लोग अलग अलग अपने शहरों, अपने कस्बे, अपने गांव से भी निशान यात्रा ले आ रहे हैं। जी जी। निशान यात्रा की शुरुआत गुरुजी क्या हम साधारण तरीके से कर सकते हैं या हम पूजा पाठ करने के बाद ही निशान यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका ऐसा होता है जी। निशान का पूजन होने के बाद में, आरती होने के बाद में बाबा की, जी। उसके बाद निशान को आप जमीन पे नहीं रखो। अच्छा, आप अच्छा। निशान सीधे यहाँ बाबा के लिए समर्पित करें आके जी, और अर्पण करें आके, लेकिन जमीन पे कहीं भी रास्ते में आपको निशान रखना नहीं है। रखना नहीं है। निशान आपको कहीं कुछ खाना है या कुछ और कुछ करना है, लघु शंकर करना है, तो आप निशान किसी को दूसरे को दे दोगे, फ्रेश होने के बाद में फिर निशान को उठा लोगे। जी जी निशान का बिल्कुल सही तरीका। जी। गुरुजी, निशान का पूजन हम कैसे करें
क्या विधि है इसकी? पूजा पाठ इसकी निशानों को एक जगह स्थान पर रखकर किसी स्थान पर जी। रखे और उसकी बाकायदा बाबा की आरती पूरी वहाँ होनी है। सब पे सभी निशानों पर तिलक होना है। जी जी जी। चावल का जो अक्षत होते हैं उनका पूजन होना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा विधि विधान से पूजन करके और बाकी जो अपने अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग तरीके से कराते हैं, मेन होता है निशान की आरती करना। निशान की आरती करना तो वो मेन होता है। वो शुद्ध होने के बाद में निशान सब अपने अपने हाथों में उठा लें और निशान लेके फिर बाबा का भजन करते हुए आगे। जैसा कि गुरुजी कुछ लोग बताते हैं शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निशान पर नारियल बांधना या अक्षत बांधना या फिर कुछ अन्य चीज उसमें बांध कर हम ले जाते हैं, क्या ये भी आवश्यक है? देखो कुछ ये सब भ्रांतियां हैं। किसी को कोई नारियल बांध रहा है, अपने कांवर आपने तरह तरह की कांवर देखी होंगी। जी 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 जी। फिर मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई कांवर किसी तरीके की ला रहा है, कोई किसी तरीके, वो तो अपना मन है, अपना भाव है कि हम उसमें निशान में क्या क्या बांध के ला रहे हैं। निशान यात्रा किन लोगों को ज्यादा जरूरी होती है? निशान उठाना वैसे तो जो श्याम के प्रति भाव रखता है उस सभी को निशान उठाना जरूरी है। अच्छा, और अच्छे सभी मतलब उठा सकते हैं। कोई जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या कोई जो बहुत ज्यादा विकलांग है या कोई इसी तरीके से है तो वो निशान न उठाए, वो हाथ जोड़ के भी काम कर सकते हैं। अच्छा। गुरुजी क्या महिलाओं को भी निशान उठाना चाहिए? महिलाएं क्या निशान उठा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। निशान महिलाएं बच्चे, महिलाओं को अलग क्यों मानते हो आप लोग? जी जी जी। हम महिलाओं को पुरुषों से बिल्कुल अलग नहीं मानते, इसीलिए इस मनोरम धाम पर कोई भी नियम हमने ऐसा नहीं बनाया है कि महिलाएं दर्शन नहीं करेंगे, पुरुष दर्शन करेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में हम सबको समान लेके चलते हैं, सबको अंदर मंदिर में प्रवेश कराते हैं और हम समान समझते हैं, हम अंतर नहीं समझते। जी। गुरुजी मंदिर में निशान चढ़ाने के बाद उसका क्या होता है, उन निशानों का क्या होता है? क्या हम उन निशानों को घर पे ले जा सकते हैं? निशान का कुछ लोग ऐसे निशान आपने मंदिर में चढ़ा दिया, निशान यहाँ लग जाते हैं पूरे ग्राउंड में। अच्छा, और होता क्या है कि अगर आप चाहो तो निशान को ले जाके अपने घर पर भी लगा सकते हो। निशान आप बाहर एक जगह स्थान होता है, वहाँ सारे निशान जमा भी किए जाते हैं। अच्छा, विधि एक जगह स्थान पे रख दिए जाते हैं स्थान पे। और अगर भीड़ कम होती है तो निशान हम मंदिर में अंदर भी प्रवेश कराते हैं। यदि हम घर पर ले जाएं तो हम उन निशानों को अपने घर के किस जगह पे लगाएं? निशान आप छत पे लगाएं, हमेशा छत पर लगाएं। छत पे लगाएं। जी जी। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि निशान से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जी। मेरा जीवन सिर्फ निशान की वजह से मिला था। अच्छा। और इस धाम पर जो कुछ भी है वो निशान की बदौलत है। एक निशान की पूजा हमने 2.5-3 साल की थी केवल। अच्छा। एक निशान लगा दिया था, उस निशान पे ही धूप बत्ती, बाबा का कोई फोटो नहीं था, कुछ नहीं था। जी जी। केवल निशान पे निशान लगा दिया था और ईंटें रख ली थी कुछ, उस पर अपना आसन डाल के धूप बत्ती लगा के हम बहुत लंबे समय तक बैठे हैं। अच्छा अच्छा। इसी जगह फोटो भी है सोशल मीडिया पे, देखिए ना। तो निशान का अपने आप में बहुत महत्व है। यहाँ इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा धाम बनना वो निशान का ही सबसे है। निशान। तोरण द्वार का क्या महत्व है गुरुजी? तोरण द्वार क्यों आवश्यक है मंदिर के लिए? किसी भी परिसर का मेन मुख, मेन द्वार, उसको हम कहते हैं तोरण द्वार। जी। मेन अपना आप समझो, जो तोरण द्वार हम वहाँ बना रहे हैं, वहाँ से लोग दंडवत यात्रा लगाएंगे। और दंडवत यात्रा पहले से ही लग रही थी, तोरण द्वार चलो अभी बन रहा है। वहाँ से वो कुछ ऐसा था, वो स्थान ऐसा था कि वहां से कुदरती लगना शुरू हुई थी। जी जी जी। जबकि कहीं से भी लग सकती थी, लेकिन उसी स्थान से लगना शुरू। 1 किलोमीटर का रास्ता है वो। जी जी। तो 1 किलोमीटर अंदर से दूरी जो उसकी 1 किलोमीटर है, तो वहां से कुदरती निशान यात्रा, मतलब जो आपकी दंडवत यात्राएं हैं, वो बहुत लंबे समय से लग रही थी। और इसका निर्माण तो अभी हमने 5-6 महीने पहले कराया है। गुरुजी मनोना धाम में दंडवत यात्रा बहुत भारी मात्रा में लोग लगा रहे हैं, क्या आखिर राज है दंडवत यात्रा का? बड़ी संख्या में लगती हैं और दंडवत यात्रा जो लोग लगा रहे हैं, उनकी मनोकामना भी बहुत बड़े स्तर पर पूरी हो रही है। पूरी होती है। बाबा को इत्र क्यों प्रिय है गुरुजी? देखो सुगंध है, और सुगंध पॉजिटिव जो वेव्स होती हैं वो सुगंध ही लाती है। ठीक। तो सुगंध इसलिए भी पसंद है। लेकिन यहाँ हमने इत्र बंद कर रखा है। इत्र बंद करने का हमारा रीजन ये है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स आने लगे, अल्कोहल आने लगा। वो कहीं भी अगर आपने डाल दिया तो कपड़ा गल जाता था। तो इसलिए इत्र हमने बहुत पहले बैन कर दिया था। उसके बाद में फिर खाटू में बैन हो गया। अच्छा अच्छा। वहाँ पर भी नहीं होगी? हाँ, वहाँ भी बैन। हमने जो चीजें हमने यहाँ बैन करी, 1 महीने 2 महीने बाद बाबा ने कुदरती वहाँ बैन करा दी। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि बाबा को जो चीज बैन करानी होती है वो हमारे हाथों से करा देते हैं। जी। तो इत्र हमने यहाँ बैन कर रखा है, यहाँ इत्र हम नहीं चलाते। 3 इत्र का क्या महत्व है? लोग बताते हैं कि 3 इत्र चढ़ाने से बाबा की विशेष कृपा होती है। ये सब एक अपनी अपनी काल्पनिक चीजें हैं। काल्पनिक बातें। किसी गायक ने कहीं बोल दिया कि 2 सीटी चढ़ा दो, तो इत्र का जो मतलब एक तरीका से कारोबार है, उनकी बढ़ोतरी हो गई। जी जी जी। ये सब चीजें हैं, उन्होंने बोल दिया, उन्हें इत्र बिकना शुरू हो गए खूब सारे। ऐसा कुछ नहीं। बागा क्या है? बागा का अपने आप में बहुत विशेष महत्व। अभी एक हमारे वो बता रहे थे
एक आप भी जानते हो उनके लिए, कोलकाता वाले जिन्होंने जीवन धाम रखा था, जी। सारे डॉक्टरों ने उनके डॉग के लिए मना कर दिया, सब कुछ कर दिया, उन्होंने बागा पहना दिया उसके लिए। अच्छा। वो ठीक हो गए, मतलब एक तरीके से चमत्कारी रूप से ठीक हो गए। ओहो। जबकि उन्होंने बाद में हमसे माफी मांगी कि बागा हमने जान बचाने के लिए, जीव जंतु जितने भी हैं किसी के लिए बागा आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी जान है, उसमें भी ईश्वर है। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे महाराज जी माफ करना, हमने खुद अपने डॉग के लिए पहना दिया था बागा और वो बच गया, उसकी जान बच गई, तो अपनी जान तो बच गई। जी जी। बागा का काम है जान बचाना, जान बचाना। बागा ने जान बचाई उसकी। जी ठीक है, तो बागा का अपने आप में जीवन में बहुत मतलब वो गोली भी चला रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मतलब वेपन है वो भी मिस हो सकता है अगर आप बागा पहने हुए हैं। अच्छा अच्छा। इस तरीके से बागा का बहुत बड़ा बाबा का बागा कब बांटा जाता है? क्या मनोना धाम में बागा मिल सकता है? बागा हमारे पास अवेलेबल रहता है, हमने रख रखा है। जी। वैसे तो बागा केवल बसंत पंचमी वाले दिन ही बढ़ता है। अच्छा अच्छा। और उसी दिन बाबा का जो वस्त्र मतलब चेंज किया जाता है तभी वो बागा दिया जाता है। लेकिन कुछ भक्तों की डिमांड पे हमने वो बागा रख रखा है। अच्छा। और कभी कभी कोई हमसे अगर डिमांड करता है तो हम बागा देते हैं। जी जी। मान लीजिए गुरुजी मेरी मनोकामना कोई पूरी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि बाबा को मैं बागा पहनाऊं, तो मैं क्या बागा पहना सकता हूँ? बागा भेंट में वस्त्र भेंटता है। अच्छा अच्छा। तो बागा तो बागा और वस्त्र एक ही चीज है या? नहीं, बागा वस्त्र का थोड़े छोटे छोटे वो है, तर्कन है। अच्छा 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 अच्छा। उसको बागा बोलते हैं, और वो पूरा जो वस्त्र होता है जी उसी को बागा बनाया जाता है, उसी से बागा बनाया जाता ओ ये है। है। तो आप वस्त्र भेंट करोगे ना। अच्छा वस्त्र भेंट और वो करेंगे। बसंत पंचमी वाले दिन चेंज होंगे, जब वो चेंज होंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके सबको बागा। अच्छा, जो कतरन होती है उसको हम बागा का रूप उसको बोलते बागा बोलते हैं। हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि बागा होता क्या है, वस्त्र क्या। गुरुजी ये बाबा का जो बागा है वो हम घर में कौन से स्थान पर ज्यादा उचित रहता है रखना? बागा को सबसे अच्छा तो है कि आप चांदी का ताबीज बनाएं, तांबे का, चांदी किसी भी धातु का बनाएं। जी जी। और उसमें बागा को अंदर करके हमेशा अपने आप के हृदय पे रहेगा बागा। हृदय में रहेगा। जी जी। कुछ लोग उसको पर्स में रखते हैं, पर्स पीछे रखता है, पर्स में रखना गलत है, लेदर का है वो। और अगर कहीं भी नहीं रख सकते हो तो आप अपने घर की तिजोरी में बागा को रख सकते हो, किसी कपड़े में बांधकर उसको रख सकते हो, वहाँ भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जी। और बागा का सबसे ज्यादा अगर बॉडी पे टच है बागा का तो वो ज्यादा लाभकारी। जी जी। ज्यादा लाभकारी। अच्छा, ये वर्ष में केवल एक ही बार पहना जाता है? एक ही बार। अच्छा, ये मतलब विधान है इस चीज का? हाँ, विधान है। बाबा का वस्त्र जो एक अंता वस्त्र होता है वो बाबा का बसंत पंचमी पे ही चेंज होता है। बसंत पंचमी होता है। जो ज्योत होती है बाबा की, जो ज्योत, हम इसका क्या महत्व है बाबा? हाँ, अखंड ज्योत यहाँ मंदिर में जुलाई से चल रही है, 11 जुलाई से अखंड ज्योत चल रही है जी। और वो अभी तक चल रही है, निरंतर जब तक धाम रहेगा तब तक जलती रहेगी हमारा। अच्छा, यहाँ पर लगातार चल रही है? लगातार चल रही है। कब से चल रही है? 11 जुलाई से 2022 11 जुलाई से लगातार चल रही है। तो अखंड ज्योत चल रही है। अच्छा, बाबा श्याम की हाँ, जब ऊपर शीश बाबा का विराजमान हो जाएगा तो वहाँ भी हम एक अखंड ज्योत हमेशा जलाएंगे। आज जलती रहेगी, कभी नहीं होती। तो यहाँ पर किस जगह जलती है? मेन मंदिर में जल रही है, जो सामने रखी होती है ज्योत वो अखंड ज्योति है। अच्छा कोई जल रहा है वो, हाँ, वो अखंड ज्योति है, वो तब से लेकर निरंतर जल रहा है। निरंतर जल रहा है? हाँ, 1 सेकंड के लिए भी उसको वो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है? बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत उसके वो हैं तरीके हैं और उसके बहुत विधान हैं। जी जी जी। अखंड ज्योत के अपने आप में, और अखंड ज्योत अपने आप में बहुत ताकत रखती है। अच्छा, अगर हम घर में जलाना चाहें तो जला सकते हैं? घर में जला सकते हो, लेकिन उसमें एक तिथि दे दोगे आप। 41 दिन को जलाएंगे, 21 दिन को जलाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि लंबे समय के लिए घर में जलाना पाना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। और मंदिर में ये सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, मंदिर में सिर्फ वही सब चीजें, घर में और सारी चीजें भी हैं। जी। तो अखंड ज्योत घर में आप एक तिथि डाल के कितने दिन के लिए अखंड ज्योत जला रहे हैं, हमारी मनोकामना है तो अखंड ज्योत जला रहे हैं। तो अखंड ज्योत से मतलब लाभ मिलते हैं? बहुत अखंड ज्योत तो अपने आप में बहुत कुछ है। जी जी। अच्छा गुरुजी, ये एकादशी और द्वादशी, इनका दोनों का क्या महत्व है? एकादशी तो मेन पर्व है बाबा का। जी। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्षी जो एकादशी पड़ती हैं जी, वो मेन पर्व है। और लेकिन एकादशी, लोग एकादशी को बहुत बड़ा पर्व मानते हैं, लेकिन सच मायने में अगर देखा जाए तो द्वादशी उससे भी बड़ा पर्व है। अच्छा। श्याम बाबा के लिए, जी, धाम के लिए। तो श्याम भक्त जितने हैं वो द्वादशी पे आना चाहिए, द्वादशी पे उनके लिए दर्शन करने चाहिए। और जो लोग एकादशी को व्रत रखते हैं वो द्वादशी को किसी कन्या को कुछ खिला के, बिस्किट खिला के, कुछ खिला के द्वादशी को सुबह को व्रत भी खोलते हैं। तो द्वादशी को भी बाबा के दर्शन करना चाहिए व्रत खोलने के बाद में। जी। अच्छा, एकादशी गुरुजी महत्व क्या, मतलब क्यों प्रचलन में आई एकादशी? एकादशी देखो शंकर भगवान से भी जुड़ी है जी, और ही देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा व्रत है कि ये सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। जी। ठीक है, तो और बाबा श्याम का लिए तो विशेष पर्व है ये एकादशी। तो बाबा श्याम से ये जुड़ा हुआ है और एकादशी सभी लोगों को व्रत भी रखना चाहिए। और श्याम बाबा को जो मानते हैं उनको तो विशेष तौर पर व्रत रखना चाहिए। मैं बहुत लंबे समय से एकादशी व्रत रखता हूं। अच्छा
अच्छा गुरु जी, दोनों कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों को व्रत रखते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत से जो श्याम प्रेमी हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, वो ये भी मतलब पूछते हैं हमारे वीडियो में कि हम गुरु जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रावधान रहता है? देखो, गुरु दीक्षा बहुत हम लिमिटेड देते हैं। किसी को शिष्य बनाना और किसी को गुरु बनाना, ये बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। आप भीड़ जुटाने के लिए आप हर किसी को शिष्य बनाए पड़े हो, हाँ, और भेड़ चाल देखते हुए कि वो भी उन्होंने गुरु बनाया, मैं भी गुरु बना लूँ आगे उनको, तो वो भी गलत है। अंदर से अगर भाव हो तब तो आप गुरु बनाओ, अंदर से अगर आप किसी के साथ अच्छा कर सकते हो तब तो शिष्य बनाओ। अगर नहीं कर सकते हो, आपने हजारों की संख्या में अपने शिष्य बना लिया, आप उनको पहचान भी नहीं रहे हो, उनको क्या दुख हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपको पता भी नहीं है हमारे शिष्य को क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं लिमिटेड शिष्य बनाता हूँ, मैं गुरु दीक्षा बहुत कम देता हूँ। और जब मुझे लगता है कि इसके भाव बहुत, आज भी मैंने 2-3 लोगों को दीक्षा दिल्ली से जो लोग आए थे, आज बृहस्पतिवार है तो इस वजह से मैं बृहस्पति को केवल एक ही दिन चुना मैंने गुरु दीक्षा देने के लिए, गुरुवार को। और संयोग से गुरुवार को ही मेरा जन्म हुआ है, बृहस्पति का ही मेरा जन्मदिन है। ठीक है, 7 अक्टूबर बृहस्पति को मेरा जन्मदिन हुआ था। जी जी। तो मैं एक ही दिन में गुरु दीक्षा देता हूँ। गुरु दीक्षा मैं भेड़ चाल की तरह नहीं दे रहा हूँ कि सबको बांट दो गुरु दीक्षा। गुरु जी, गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? होता है बहुत अटूट रिश्ता होता है शिष्य का और गुरु का। गुरु गीता पढ़ने के बाद ही आप गुरु बनाएं जी। पहले गुरु गीता पढ़ें, उसको पूरा सोचें, समझें, और समझने के बाद में ये सोचें कि क्या हम इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे, इन चीज़ों को निभा पाएंगे जो इसमें दिया हुआ है, तब तो आप किसी को गुरु बनाएं। और गुरु बनाने बोझ हो जाता है बहुत, अगर आपने किसी को शिष्य बना लिया, उसका पूरा दुख दर्द हर चीज़ आपसे जुड़ गया है। अगर उसको रात में भी कष्ट हो रहा है और रात में भी अगर आपको फोन कर रहा है, तो आपको कायदा आपका फर्ज बनता है अपने शिष्य का फोन। बिल्कुल। और शिष्य को कोई परेशानी हो तो गाड़ी उठाएं, उसके घर पहुँच जाएं, तब तो आप हो वास्तव में गुरु। खाली आप दिखावा दिखाने के लिए कि उनके पंडाल में इतने शिष्य बैठे हैं, उनके पंडाल में इतने शिष्य बैठे हैं, और लोगों ने, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी पे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अपने शिष्य बनाए थे, आज देखो उनका क्या हाल है जी। इसलिए किसी तरीके से जल्दबाजी नहीं होती है, बहुत मैं जब जांच परख लेता हूँ तभी किसी को शिष्य बनाता हूँ। अच्छा गुरु जी, जैसे आपने कहा कि गुरु गीता पढ़ना जरूरी, तो आप पढ़वाते हैं लोगों को? हाँ, गुरु गीता मैं बोलता हूँ उनके लिए, किताब भी है गुरु गीता की, प्लस उस पर सबसे बड़े गूगल है, गूगल पे आप गुरु गीता लिखते हैं जी, तो हिंदी अनुवाद पूरा आ जाएगा, सारी उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आप गुरु बनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।